पश्तून बहसीयत एक कौम 5000 साल से अपना एक वजूद रखती है। इनके सैकड़ों कबीले हैं, जिनमें से ज्यादातर कैस अब्दुल रशीद की औलाद में से हैं। आज की वीडियो में हम पठानों के महसूद कबीले की तारीख बयान करेंगे। महसूद कबीला पठानों में सबसे ज्यादा लड़ाका कबीला है और ये ज्यादातर वजीरिस्तान में आबाद है। इस कबीले की तारीख कम से कम 2500 साल पुरानी है। कैस अब्दुल रशीद से पठानों के 4 सिलसिले चले। इनके नाम ये हैं: सरबानी, करलानी, बेतानी और गरगश्त। महसूद का ताल्लुक करलानी सिलसिले से है। इनके जद्दे अमजद का नाम वजीर था, जो सुलेमान का बेटा और करलानी का नवासा था। वजीर के 2 बेटे थे, एक का नाम खदरी और दूसरे का लाली था। खदरी के 3 बेटे थे, एक का नाम मूसा था, जो मूसा दरवेश से मारूफ है। मूसा दरवेश की कब्र बरमल में है। मूसा के 2 बेटे थे, उस्मान और अहमद। इनसे उस्मान ज़ई और अहमद ज़ई कबीले बने। खदरी के दूसरे बेटे का नाम मुबारक था और इसकी औलाद को गरबस के नाम से याद किया जाता है। खदरी के तीसरे बेटे का नाम महमूद था, जिसके एक बेटे का नाम मसेद था, यानी महसूद था। इस मसेद से महसूद यानी कबीले का नाम पड़ा। उस्मान ज़ई और अहमद ज़ई, जो कि मूसा की औलाद हैं, महसूद कबीले के कज़न कबीले हैं। महसूद के 2 बेटे थे, एक अली थे, इनकी औलाद को अली ज़ई कहा जाता है। दूसरे बेटे का नाम बहलोल था, इनकी औलाद को बहलोल ज़ई कहा जाता है। बहलोल ज़ई की औलाद से महसूद कबीले की बहुत सी ज़ैली शाखें हैं, जिनमें फताह खेल, शमन ज़ई, हमल खेल, बांध खेल, नोनो खेल, शंगी, अब्दली, मलकशी, नजर खेल, एकम खेल, तोतिया खेल, हैबत खेल, उमर खेल, अली खानी, मीर खानी और मेहर खानी वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, ये वीडियो IHC की कार सीरीज का हिस्सा है। हम अब तक 54 कौमों की तारीख पर वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें 20 के करीब पठान कबीलों पर वीडियोस बना चुके हैं। मजीद कई कौमों पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे, इसलिए IHC को काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाजरीन, महसूद कबीले का आबाई वतन अफगानिस्तान का सूबा खोस्त था। 14वीं सदी ईस्वी में ये खोस्त को छोड़कर वजीरिस्तान में आकर आबाद हो गए थे। महसूद कबीले के इलाकों के इर्द गिर्द आबाद दरवेश खेल के वजीर आबाद हैं और मशरिक के जानिब बन्नू में बेतानी सिलसिले के कुछ पठान कबीले आबाद हैं। 14वीं सदी के आखिर में वो वजीरिस्तान के मशरिक की तरफ फैलना शुरू हो गए। शवाल के इलाके में आबाद बनोची और खटक कबीलों के साथ इनकी जंगें हुई। महसूद खटकों को शिकस्त देने में कामयाब हुए और इन्हें शुमाल मशरिक में बन्नू और कोहाड़ की तरफ धकेल दिया। नाजरीन, महसूद पठानों में सबसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर हैं। ये बरतानवी राज के साबिक गवर्नर के तौर पर काम करने वाले सर ओलफ के मुताबिक महसूद एक ऐसी कौम है जो कभी किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुक सकती। 1850 से 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों ने कई बार महसूदों से जंगें की, लेकिन हर बार इनको शिकस्त हुई। 1850, 1860, 1881, 1894, 1900, 1919 और 1925 में बड़ी लड़ाइयां हुई। इनके अलावा बहुत सी छोटी लड़ाइयां भी हुई हैं।
सब की सब लड़ाइयों में महसूदों को अल्लाह ने फतह दी। 1850 में लेवात के 300 महसूद जो कि शिब्बी खेल से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अंग्रेजों के 3000 के लश्कर को शिकस्त दी। महसूदों के पास तलवारें और पुरानी बंदूकें थी। इस हमले ने अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए और इन्हें महसूदों से खौफ ज़दा कर दिया। इस हमले में जिंदा बच के जाने वालों ने वापस जाकर बताया कि महसूद इन पर शेरों की तरह गरजते हुए चढ़ दौड़े और इनके लंबे लंबे बाल और दाढ़ी थी। इसी तरह की सूरत हाल का अंग्रेजों को 1897 में कोयटा की जंग में सामना करना पड़ा। इस वक्त इनका सामना मुल्ला पवंडा से पड़ा, जो कि अपने जमाने के मशहूर महसूद सरदार थे। इनका नाम वजीरिस्तान की तारीख में बहुत अहम है। 1907 में अंग्रेजों ने वजीरों और महसूदों पर इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी। यहां तक कि खुराक और अद्वियात जैसी बुनियादी सहूलतों को भी रोक दिया गया। इस वक्त के अंग्रेज कमांडर ने मकीन और कन्नी गोरम के इलाकों की नाकाबंदी कर दी। मुल्ला पविंडा की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे गए, लेकिन इनको कामयाबी नहीं हुई। मुल्ला पविंडा का इंतकाल 1913 में हुआ। वो पश्तून कबाइल के सबसे ज्यादा ताकतवर कबीले यानी महसूदों के बेताज बादशाह थे। इनकी वफात के बाद इनके बेटे शाह फजल दीन को क़यादत सौंपी गई। 1915 में जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो अंग्रेजों को इस बात की फिक्र हुई कि वो एक से ज्यादा महाजों पर जंग में मसरूफ हो जाएंगे। चनाचा उन्होंने महसूद कबीले को दोस्ती का पैगाम भेजा। महसूदों ने अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया और अमन की आफर को ठुकरा दिया। महसूदों ने अंग्रेजों पर हमला करने के लिए सिपाही जमा किए। इस वक्त तक अंग्रेजों ने बरसगीर में एक एयर बेस कायम कर ली थी, जिसे बहादुर पठानों के खिलाफ बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एयरफोर्स की बमबारी से महसूदों के इलाके तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने गोरीला जंग जारी रखी और अंग्रेजों पर भी कई जवाबी हमले किए, जिनमें अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मरहटा रेजिमेंट पर हमले के नतीजे में सैकड़ों फौजी और 5 बरतानवी अफसर मारे गए। पंजाब रेजिमेंट पर हमले में महसूद के बहादुरों ने पूरी यूनिट को कत्ल कर दिया। ताहम फजाई बमबारी ने कबाइलियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद अंग्रेज वजीरिस्तान वापस आ गए। इस बार इन्होंने पूरे मुल्क में सड़कें और किले बनाए। बरतानवी फजाइया की मुसलसल परवाजों से इनकी जमीनी फौज को बहुत मदद मिली। बरतानवी फौज ने जंडोला से लद्हा तक सड़क तामीर की। रज़्मिक में उन्होंने अपने फौजी अफसरों और सिपाहियों के लिए छावनियां बनाई। 1922 ईस्वी तक तमाम बरतानवी फौज वाना से रज़्मिक मुंतकिल हो चुकी थी। उन्होंने वहां एक हवाई अड्डा भी तामीर किया था और हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों से उड़ने की बजाय इनके त्यारे अब रज़्मिक हवाई अड्डों से उड़कर महसूदों पर बमबारी करते थे। इस बमबारी की वजह से मकीन पूरा तबाह हो गया। फज़ाई हमलों का महसूदों के पास कोई तोड़ नहीं था, लिहाजा उन्होंने मजबूरन अंग्रेजों से सुलह कर ली, जिसके नतीजे में इनके इलाकों में अमन आ गया। नाजरीन, सारी किताबें भरी पड़ी हैं महसूदों के इस कारनामे से, लेकिन इस मुख्तसर वीडियो में हम ये सारी तारीख कवर नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि अहम तरीन वाक़यात बयान करें। नाजरीन, कई मौक़ों पर अफगान तख्त को बरूनी हमला आवरों से बचाने में महसूद कबीले के सरदारों ने अहम किरदार अदा किया, जैसे जनरल रमजान खान महसूद, जिनका ताल्लुक शमन खेल से है। इसके अलावा शबराम खान, जो कि माशे खेल से ताल्लुक रखते हैं। दीगर मशहूर सरदारों में बकान महसूद, मूसा खान महसूद वगैरह शामिल हैं। इन लड़ाइयों में मदद करने वाले कुछ महसूदों को बाद में अफगान हुकूमत ने ओहदों से नवाजा। इन्हीं में से एक फैज मोहम्मद महसूद थे, जो कि 1970 में
दाऊद खान के दौर में वजीर दाखिला थे। आज भी सूबा लोगर में महसूदों की अक्सरियत वजीरी के लक़ब से जानी जाती है, लेकिन ज़ात के एतबार से वो महसूद हैं। जब सोवियत अफगान जंग शुरू हुई तो महसूद कबीले ने बहुत अहम किरदार अदा किया। जंग के दौरान इनके बुजुर्ग, बच्चे और ख्वातीन वजीरिस्तान वापस आ गए। बाद में वही बच्चे जब जवान हुए तो रोजगार के लिए कराची और पेशावर चले गए। वो अपनी मेहनत के दम पर आज बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। नाज़रीन, महसूद बहुत मुहिब्बे वतन और बहादुर कौम है। उन्होंने मुल्क की खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं। 2004 के बाद से फाटा में मुसलसल जंग की वजह से महसूद और कई दीगर कबीलों ने बहुत तकलीफें सही। हजारों महसूद कबीलों के लोगों को शहीद कर दिया गया। लाखों मासूम लोग अमरीकी ड्रोन हमलों में शहीद हुए और बहुत से बेगुनाह पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशनों में शहीद कर दिए गए। फौजी ऑपरेशंस की वजह से लाखों महसूदों को अपना आबाई इलाका छोड़ना पड़ा, लेकिन सलाम है इन महसूदों की हुब्ब वतनी को। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एसी के बंद कमरों में बैठे हुए हुक्मरानों को इसकी क्या परवाह। इनको तो अमरीकी डॉलरों से गर्ज है। बेशक इसके बदले में लाखों पठानों को शहीद ही क्यों ना करना पड़े। पठानों से लड़ाई पाकिस्तानी फौज को बहुत महंगी पड़ेगी और खुदा न ख्वास्ता मुल्क टूट भी सकता है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पठान मुतहद नहीं। जिस दिन पठान इकट्ठे हुए दुनिया की कोई ताकत इनके आगे नहीं ठहर सकती। आखिर अफगानिस्तान में भी तो 40 मुल्क के इत्तेहाद को शिकस्त दी गई है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को भी होश से काम लेना चाहिए और पठानों को बराबर के शहरी होने का हक देना चाहिए। खैर, सियासी गुफ्तगू हमारा मौजू नहीं, इसलिए इस पर बात नहीं करूंगा। आजकल महसूद ज्यादातर शुमाली वजीरिस्तान में आबाद हैं। इनके खूबसूरत इलाकों से टाक, सम और शाहूर दरिया बहते हैं, जैसा कि नक्शे में दिखाया गया है। दीगर दरियाओं में गोमल, शंकई तोई, बदर तोई, कंडेगर, करम, तोराम, ठंगी और परखाई शामिल हैं। महसूदों का इलाका एक तकोनी शक्ल में है। एक तरफ जंडोला जो कि रिज्मिक के शुमाल में पहाड़ी सिलसिला है और दूसरी तरफ वाना का इलाका है। महसूद कबीले के जनूब और मगरिब में वजीर और शिरानी कबीले आबाद हैं और मशरिक में बेतानी पठान कबीले आबाद हैं। महसूदों के इलाके ज्यादातर पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं। इनमें से कई ऊंची चोटियां हैं। मिसाल के तौर पर पीर गुल जो कि 11,600 फुट बुलंदी पर है। दीगर पहाड़ों में स्पिन गर और स्पिन कमर शामिल हैं। मौसम सरमा के दौरान ऊंची पहाड़ियों में शदीद सर्दी से बचने के लिए एक बड़ी तादाद निचली वादियों की तरफ चली जाती है। इनमें से बहुत से लोग गारों या खैमों में रहते हैं। इस इलाकों के मशहूर दरियाओं में दरियाए कोमल शामिल है। ऊंचे पहाड़ों की वजह से महसूद कबीला हमेशा हमला आवरों से बचा रहा और इनके इलाकों पर कभी कोई कब्जा करने की जुर्रत नहीं कर सका।